दीपक जलाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में इसे सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो उसकी बाती का पूरा जल जाना या अधूरा बच जाना कोई संकेत देता है? आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि दिया जलने के पीछे कौन कौन से शुभ और अशुभ संकेत छिपे होते हैं और यह आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेट करें या यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बना सकें। दिया की बाती का पूरा जल जाना, शुभ या अशुभ? अगर दीपक की बाती पूरी तरह जल जाए और अंत में सिर्फ राख रह जाए तो इसे सामान्यतः शुभ माना जाता है। लेकिन इसके कुछ विशेष संकेत भी होते हैं। शुभ संकेत: मनोकामना पूर्ण होने का संकेत। यदि दीपक की बाती बिना किसी रुकावट के पूरी तरह जल जाती है तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सफल रही है और आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। सकारात्मक ऊर्जा का संचार: यह संकेत करता है कि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। भगवान की कृपा बनी रहना: यह इस बात की निशानी है कि जिस देवी देवता की आराधना की जा रही है उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। धन लाभ और सुख समृद्धि: यदि दिया लगातार और तेज लौ के साथ जलता है तो यह दर्शाता है कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन कुछ परिस्थितियों में बाती का पूरा जल जाना अशुभ भी हो सकता है। अशुभ संकेत: अगर लौ अचानक तेज होकर बुझ जाए तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। अगर दीपक बहुत जल्दी खत्म हो जाए तो यह धन हानि या किसी समस्या के आने का संकेत हो सकता है। अगर दीपक जलाने के कुछ ही समय में उसकी लौ छोटी होकर बुझ जाए तो यह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों या किसी अनहोनी का संकेत दे सकता है। दिया की बाती का अधूरी बच जाना: क्या कहता है वास्तुशास्त्र? कई बार ऐसा होता है कि दिए की बाती पूरी तरह नहीं जलती और उसका कुछ हिस्सा बच जाता है। इसे भी वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में विशेष संकेतों से जोड़ा जाता है। अशुभ संकेत: रुकावट और बाधाओं का संकेत। यदि दिया ठीक से जलता है लेकिन बाती अधूरी रह जाती है तो इसका मतलब है कि आपके कार्यों में किसी प्रकार की बाधा आ सकती है। धन हानि का योग: यह संकेत देता है कि आने वाले समय में अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है या अचानक आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेगेटिव एनर्जी का संकेत: यदि दिया बुझने के बाद बाती काली और अधूरी रह जाती है तो यह इस बात का प्रतीक है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है। बीमारी या मानसिक तनाव: यह संकेत देता है कि परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है या मानसिक तनाव बढ़ सकता है। क्या करें? अगर बाती अधूरी रह जाए तो अगली बार शुद्ध घी का दीपक जलाए और उसमें थोड़ी सी कपूर मिला दे। घर में नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। दीप जलाने से पहले थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और सकारात्मक विचार रखें। दीपक जलाते समय किन बातों का रखें ध्यान? दीपक हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में जलाना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। रुई की बाती को हमेशा सीधा रखें ताकि वह पूरी तरह जल सके और कोई अशुभ संकेत न दे। अगर दीपक बुझ जाए तो दोबारा न जलाए बल्कि एक नया दीपक प्रज्वलित करें। कपूर मिलाकर दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। मंगलवार और शनिवार को दीपक में सरसों का तेल जलाने से शनि दोष और पितृ दोष का निवारण होता है। निष्कर्ष: दीपक जलाना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा हुआ है। बाती का पूरा जल जाना या अधूरी रह जाना दोनों ही संकेतों का विशेष महत्व होता है। अगर दीपक सही तरीके से जलता है तो यह सौभाग्य, समृद्धि और ईश्वरीय कृपा का संकेत है। लेकिन अगर बाती अधूरी रह जाती है या अचानक बुझ जाती है तो यह किसी न किसी प्रकार की समस्या या नकारात्मक ऊर्जा की ओर संकेत करता है। इसलिए अगली बार जब आप दीप जलाएं तो इन संकेतों पर अवश्य ध्यान दें और वास्तुशास्त्र के अनुसार उचित उपाय करें।
ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और गहरे और उपयोगी विषयों पर जानकारी लाते रहे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें डोनेशन देकर या YouTube मेंबरशिप ज्वाइन करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। आपके सहयोग और आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जय श्री राम। जय माता दी।